हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम इन फुल एनर्जी। हाउ इज़ योर जोश। हाय हाय सर, ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप वहाँ से चिल्ला के कहते हैं हाय हाय सर, तो आप में जोश आएगा और वीडियो देखने में होश आएगा। होश से वीडियो देखिए, अलर्ट रह के वीडियो देखिए, क्योंकि ये आपको सीखने की फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसलिए 2 मिनट की बकवास आपको सुननी पड़ी, माफ़ी चाहता हूँ। तो बात शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से, और क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत ध्यान से कि क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, ये क्वेश्चन है एज के ऊपर। एज के क्वेश्चन आगे भी आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में भी आएंगे, तो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर एज के ऊपर क्वेश्चन करते कैसे हैं, इक्वेशन बनाते कैसे हैं, वो ही सीख जाएंगे तो आगे हमें बहुत आसानी होगी। तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे वो कुछ भी एज दे ले, कुछ भी कह ले हमसे, हमें हार नहीं माननी और क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना है। तो आज हवा तेज है, मौसम सुहाना है। चलो शुरू करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। अब ध्यान से सुनना। उसने अपनी लोंडिया से कहा, अपनी लड़की से कहा, 7 साल पहले, 7 years ago, I was 7 times, मैं तुम्हारे से 7 गुना बड़ा था। ऐसा इसमें लिखा है। आल्सो, अब से 3 साल बाद हम आपसे 3 साल बड़े होंगे, 3 गुना बड़े होंगे। अब से 3 साल बाद हम आपसे 3 गुना बड़े होंगे। इस सिचुएशन को आप एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों शो करके दिखाइए, ऐसा इस क्वेश्चन का मानना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से। बी अलर्ट। मैंने अलर्ट इसलिए बोला क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप समझें। वीडियो बड़ी लंबी होने वाली है, मैं ग्राफ के ऊपर भी समझाऊंगा। तो प्लीज़ 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 आप जब भी देखें तो फुर्सत से देखें और पूरी देखें, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। तो जब भी ऐसे एज के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले जितने बंदे हैं उनकी प्रेजेंटेज लेट करो। लेट मतलब मान लो। हम बिल्कुल शुरू से बात करेंगे सिखाने की कि अब इसमें उसकी लड़की की बात करिए और उसके फादर की बात करिए। फादर का नाम दे रखा है आफ्ताब और उसकी लड़की का, तो दोनों की प्रेजेंटेज लेट कर लो, ठीक है ना। यहाँ से शुरुआत करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X years, ठीक है। एंड the present age of his daughter, लड़की लौंडिया, be Y years। यहाँ तक बात क्लियर है कि हमने उनकी प्रेजेंट एज मान ली। अब उसने बोला 7 साल पहले, तो बस इतनी बात रोक लो। 7 साल पहले, 7 years ago, the age of आफ्ताब कितनी होगी? 7 साल पहले मतलब x-7 हो गई, और द एज ऑफ हिज डॉटर y-7। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? प्रेजेंटेज मान ली और 7 साल पहले 7 साल उनको पीछे कर दिया। अब आगे सीखते हैं क्या करना है। अब हमें आगे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, अब मैं पीछे नहीं जा रहा, ये रहा। 7 साल पहले I was 7 times as old as you। बस इतनी बात समझने की, और बात समझने की नहीं थी, बस इतनी समझो जितनी समझने की। उसने बोला कि 7 साल पहले अब तुम जितनी हो उसका मैं 7 गुना था। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिल्कुल लिख भी उसी टाइप से रहा हूँ जैसे कि आपको पेपर में लिख के आना। 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई बहन, माय फ्रेंड, प्लीज़ समझो ध्यान से, अलर्ट रहो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला, तो दोनों की एज तो बराबर करनी है। उन्होंने बोल दिया हमें लीनियर इक्वेशन में, तो x-7 बराबर y-7 तो है ही है, ठीक है। अब 7 की इंटू किस में करें, सीधी जुगाड़ की बात इस पर आता हूँ मैं। उसने बोला 7 गुना हूँ। किसके 7 गुना हूँ? मैं तुम्हारे 7 गुना हूँ। तुम्हारे मतलब मेरी लड़की के। तो लड़की ये रही y-7, अंकल ये रहे हमारे x-7। तो आप एक बात सोचो बड़े ध्यान से
कि अंकल की एज को मैं 7 से इंटू कर दूँ तो जितने अंकल थे उसी के 7 गुने और हो जाएंगे। समझे बात को? अंकल की एज को मैं अगर 7 से इंटू कर दूँ, 7 टाइम से कर दूँ, तो अंकल की एज 7 गुना और बढ़ जाएगी। लेकिन हमें लानी है दोनों की एज बराबर, यानी कि उनकी लड़की से, उनकी डॉटर से 7 की इंटू में अगर कर दूँ तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी। अगर आपको अब भी बात समझ में ना आई तो अगर जब भी ऐसे टाइम्स के क्वेश्चन लिखा रहे और उसके बराबर का दिया है तो उसके अपोजिट लेके चलो, उससे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इन ईच केस नहीं हो सकता। बट अगर आप भूल जाते हो कि कैसे मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, कोई जुगाड़ लगाना चाहते हो, मैथ्स में कोई जुगाड़ लगेगा नहीं। अगर सही गया तो बिल्कुल 4 नंबर मिलेंगे, गलत गया तो बिल्कुल गए नंबर। तो आप पहले लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज बहुत ईजी है। अगर फिर भी ना आए, कुछ भी ना हो, टाइम भी ना हो, तो ऐसा समझ लो कि उसके अपोजिट वाले के लगाना है। ये हो गई इमरजेंसी वाली बात। अब इसकी इंटू बहुत ईजी है, x - 7 बराबर 7y - का 42। ठीक है ना, x - 7 बराबर का 7y - का 42। तो ये x - का 7y इक्वल्स टू माइनस का 42 प्लस का 7। तो x - का 7y इक्वल्स टू माइनस का 49 था, ये हो जाएगा माइनस का 42। तो आप यहाँ तक बात समझे। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो ये सेकंड कंडीशन में हमसे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना जरा बात को, आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आगे के 3 साल बाद। पहले इतनी बात देख लेते हैं, चलो मैं तुम्हें बात ही उतनी करवाऊंगा। आफ्टर 3 ईयर्स, क्वेश्चन फिर आपसे मैं बोल रहा हूँ, बड़ा होने वाला है। द एज ऑफ आफ्ताब x+3 एंड हिज डॉटर। बट अगर मैं स्पीड ज़्यादा भी बढ़ा दूँ ना और आपको समझना है तो मेरा इस क्वेश्चन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। y+3। अब आते हैं बुक पे। अरे भैया ये आ गई हमारी बुक। आई शैल बी 3 times ओल्ड एज यू, बस इतनी बात समझने की थी। उसने बोल दिया 3 गुना, बिल्कुल सेम वही बात है। लिख दो बस 2 मिनट के अंदर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 बराबर का y+3 है। अंकल जी कौन से वाले हैं जी? अंकल जी ये वाले हैं जी। अंकल जी के अपोजिट चलना है जी, ये वाले हैं, तो 3 से इसकी इंटू होएगी। x+3 बराबर का 3y प्लस का 9। अब x+3 बराबर का 3y प्लस का 9 तो है ही है। ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 3y इक्वल्स टू 9 माइनस का 3। तो x प्लस का 3y, ओ माई गॉड, ये रहा, आ गया ना। x प्लस का 3y इक्वल्स टू 6, यहाँ लिख देते हैं x प्लस का 3y इक्वल्स टू 6। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन। ये तो हमने कर दिया भैया अलजेब्रिक क्वेश्चन सोल्व 8 मिनट के अंदर। हम अब वीडियो आगे बढ़ने लग गई है, 8 मिनट के अंदर मैंने ये सोल्व करके दिखा दिया है, बिल्कुल आपको समझाते हुए, क्वेश्चन को पढ़ाते हुए, सब कुछ करते हुए। आपको मिलेंगे वहाँ पर एवरेज ऑन एवरेज जो मैं टाइम लगाता हूँ 12 मिनट इसी क्वेश्चन को करने में, तो आपको 8 मिनट लगे। आप बहुत आराम से कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। अब देखते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं कैसे कैसे करना है। वो 12 मिनट से ऊपर लेगा टाइम, उसके लिए और एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है अगर क्वेश्चन में ग्राफ बनवाया जाए, तो आप उसे भी देखें। तो उसमें एल्जेब्रिकली शो नहीं करना होता, अगर ग्राफिकली सीधा मुंह पे कह दिया जाए हमसे, ठीक है ना। और या तो होगा एल्जेब्रिकली या होगा ग्राफिकली। एल्जेब्रिक कह दिया तो 8 मिनट लगे, ग्राफिकली कह दिया तो 12 मिनट लगे। तो हम शुरू करते हैं। 12 और 8 20 हो गए, 20 मिनट की वीडियो बन सकती है। तो अब हम सीधा चलते हैं ग्राफ पर। ग्राफ पर से मतलब पहले आपको बता दें ग्राफिकली करना कैसे है, वो ज़्यादा आपका समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ग्राफ बनाओगे चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बहुत तेज़ी से। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आपको ये बताना मेरे को कमेंट में कि ऑडियो, वैसे तो मेरे पे माइक है नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, मेरे पे माइक नहीं है, बट मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, सस्ता से ही लूँगा एफ़र्ट देने के लिए थोड़ा सा। बट बिल्कुल ही आवाज़ समझ में नहीं आती है या थोड़ी बहुत आ जाती है, समझने लायक हो जाता है काम, तो बहुत जल्द मैं माइक लेने वाला हूँ। उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बहुत जल्दी मैं माइक लेने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो अभी आप मेरे को प्लीज़ कमेंट कर देना, प्लीज़ 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 कमेंट कर देना, मुझे बता देना कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है, मीडियम है, लो है, बिल्कुल हाई क्लास है, हाई क्लास होएगी नहीं, बिल्कुल ही लो क्लास है, तो कैसी है, समझने में कैसा लग रहा है, तो मुझे प्लीज़ बता देना आप। तो सबसे पहले लेते हैं 4 इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है, इक्वेशन है हमारी x इक्वल्स टू 7 y माइनस का 42। मैंने लिखा था x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42। तो x को, अब बात मेरी ज़रा बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, कि जब भी हमें, वैसे तो आप क्लास 9 में सीख गए होंगे बट मेरा फ़र्ज है आपको दोबारा रिपीटेशन करवा दूँ। जब भी हमें किसी के पॉइंट्स निकालने होते हैं ग्राफ के लिए, उसे प्लॉट करने के लिए, तो हमें जब भी किसी के पॉइंट्स निकालने होते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है, तो एक को रखते हैं राइट हैंड साइड, बाकी सब कचरा बाहर, मतलब और टर्म्स बाहर। ठीक है, तो एक टेबल छोटी सी बनेगी एक्स वाई, और मिनिमम 3 चाहिए, 1 2 3। और यहाँ पे हमें लेनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूँ, 7 6 जा 42, 42 माइनस 42, यानी कि x की वैल्यू आ गई 0। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैं y की वैल्यू 5 ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 7, क्योंकि 7 5 जा 35 माइनस का 42 है, तो हो गया हमारा माइनस का 7। तो समझे आप। अब तीसरा, अगर मैं 7 7 जब 49 लेता हूँ और माइनस का 42 और बड़ा 49 है, तो बचेगा भी 7, x की वैल्यू हो गई 7। तो ये 3 पॉइंट निकाले। अब निकलते हैं फॉर इक्वेशन 2। आपसे मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वालिटी में, ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना मुझे जानना है, बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं वीडियो जो शूट करता हूँ अपनी छत पे बैठ के शूट करता हूँ। आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में अनुराग सर के लिए देख ही लिया होगा, तो आपको मैंने अपना सेटअप उसमें दिखा दिया था कि क्या जुगाड़ लगा रखा है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर होती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो 2 मिनट की बात हो गई यहाँ पर हमारी ख़त्म। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस का 3y बराबर का 6। मैंने ये पूरी लिखी है क्योंकि मैंने वहाँ पे थोड़ा मिस हो गया था। तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 प्लस का 3y। समझे आप, x इक्वल्स टू 6 प्लस का 3y। अब इसका भी टेबल बनाते हैं, x और y। तो यहाँ पर हम लिखते हैं y की वैल्यू अगर लेता हूँ मैं 2, तो होएगा 0 और 12, तो बड़ा हो जाएगा, तो हम लेते हैं 0। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, प्लॉट करने में हमें दिक्कत होगी। 0 लेंगे तो हो जाएगी वैल्यू 6। आगे देखते हैं, अगर 2 लूँगा तो हो जाएगी, तो 6 माइनस का 3y आना चाहिए। अगर मैं लेता हूँ -1, 2 नहीं लूँगा, -1 नहीं लूँगा, -1 -3 हो गया और ये हो गया 3, तो आएगा 3। तो दूसरी वैल्यू क्या लें ऐसी, 0 लेते हैं, 0 तो ले ली, 6 हो जाएगा, तो 2 ही ले लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 6 जा 12, 6 प्लस 6 12, x की वैल्यू आ गई 12। तो हमें ये 3 मिल गए हैं, ये 3 मिल गए हैं। अब इनको करते हैं ग्राफ पे प्लॉट। आपको अभी मैं बिल्कुल करके दिखाता हूँ। आपने अगर ग्राफ नहीं लेके बैठे हो तो आप इतने वीडियो पोस्ट करो और ग्राफ लेकर आओ और मेरे साथ सोल्व करना सीखो, प्लॉट करना सीखो कि कैसे प्लॉट करते हैं। तो आप जाइए और मैं भी अपना ग्राफ का काम शुरू करता हूँ। तो मैं आपको जैसा कि कह ही रहा था, यहाँ पे 12 आएगा, वो मेरी मिस्टेक हो गई थी। प्लीज़ 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 आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि यहाँ पे -2 लेना था, मैं ज़रा 2 पे बहल गया, तो फिर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरा ग्राफ रेडी है, मैंने प्लॉट कर चुका हूँ। तो हम ग्राफ पे आते हैं। दिस इज़ ग्राफ, आपको दिख ही रहा होगा। तो पूरी स्क्रीन तो नहीं आ पा रही है, पता नहीं क्यों, बट आपको हम सिखा देंगे। पेंसिल साथ में, ये वाली नोटबुक साथ में रखता हूँ मैं, जिससे कि आपको भी पता लगे। तो सबसे पहले चलते हैं फॉर इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में सबसे पहले x जो है, देखिए आपको इसके बारे में थोड़ा इंट्रो दे दूँ मैं। ये होता है ओरिजिन x 0,0, ये होता है x, और ये मान लीजिए x डैश, ये होता है y, और ये मान लीजिए y डैश। मैंने यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर इस जो x एक्सिस है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। यहाँ पे हमने अपना नेगेटिव लिख लिया है। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे नेगेटिव लिखोगे तो यहाँ पे अपोजिट में पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, बट हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। ऊपर हमने फिर वही पॉजिटिव रखा और नीचे नेगेटिव रखा। तो अगर इसको आप उल्टा करते हैं तो पूरा ही ग्राफ उल्टा करना पड़ेगा आपको। तो अब चलते हैं हम ग्राफ की ओर। तो सबसे पहले बोला है हमें प्लॉट करने को, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए प्लीज़। 0 6 -7 5 7 7, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो
x जब हमारा 0 होएगा, x एक्सिस यानी कि 0 ये रहा, तो y हमारा 6 होगा। दिस इज 0,6। सबसे पहले x लिखेंगे फिर बाद में y लिखेंगे। नेक्स्ट है जब हमारा x -7 होगा यानी कि ये, तो हमारा y हमारा 5 होगा यानी कि ये रहा। तो x क्या था हमारा -7 और y था हमारा 5। ये आ गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, जब x हमारा 7 होगा और y हमारा 7 होगा यानी कि ये दिख रहा है ना आपको 7,7, तो हम इसको ज्वाइन करेंगे विद पेन आपके लिए, विद रिस्क। रिस्की है, देखो पेन चलाना, ग्राफ पे कोई गलती हो गई तो आप बिल्कुल मत करना। मैं थोड़ा हाईलाइट करने के लिए पेन का यूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं बिल्कुल नहीं करता। मैंने पेंसिल से ही बनाई है लाइनें भी, और जो लिखा है वो पेन से। तो ये तीनों पॉइंट हमारे। एक बात ध्यान रखना आप हमेशा कि जो ग्राफ बनेगा वो एक तो जहाँ पर लास्ट पॉइंट आ रहा है उससे थोड़ी लाइन लंबी खींचनी है, पहली बात। दूसरा, हमेशा आपका ग्राफ स्ट्रेट बनेगा। दूसरी बात समझ जाना, गलत लिए हैं जीरोस अगर ग्राफ गलत आया तो मैंने भी अभी इसलिए देखा तो ग्राफ मेरा गलत आ रहा था जब मेरे को अपनी गलती मिस्टेक पकड़ी गई, ठीक है ना। तो इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख दो, x = 7y - 42। ये हो गया एक काम कंप्लीट। बहुत ईजी है ग्राफ प्लॉट करना। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन। ये देखिए आपके सामने फिर पॉइंट्स लिया हूँ मैं, 6 0 3 - 1 0 2। पहले x वही देखना है, 6 ये रहा, 0 यही है, ये हो गया हमारा 6,0। फिर x है 3 दिस और y है -1 यानी कि ये रहा, तो 3, -1। फिर है x 0 यानी कि ये रहा, और y है 2 -2, तो 0, -2। वही हमारा देखो फिर से स्ट्रेट ही आएगा, गलत नहीं हुआ हमारा, इसका मतलब ग्राफ बिल्कुल भी ये देखिए, आपने एक बात नोट करी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं ग्राफ, यानी कि कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये इस ग्राफ का नाम है x - 3y = 6। यहाँ पे लिख दूँ x - 3y = 6। तो ये ग्राफ का काम कंप्लीट हो चुका है। 18 मिनट के अंदर हम वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आपको बधाई हो, हमको बधाई हो, हमने फालतू की बहुत बकवास करी, आपको सिखाया भी बहुत अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। शेयर तो 90% कर ही देना। मेरे भाई बहन दोस्त चाचा भतीजा जो भी इस मैथ्स को पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी इस चैप्टर में दिक्कत कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करो और वो सीख लें, बस मैं ही दुआ मानता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी ग्राफ का वर्क है और उसे भी सीखेंगे बहुत आसानी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।